नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बीएससी पार्ट सेकेंड की मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज से कर रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने का एक जनरल मेथड्स का अध्ययन किया और उससे कुछ एग्जाम्पल्स की अपने चर्चा की। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे कुछ इजी मेथड से, क्योंकि मेथड लंबा था जनरल मेथड्स, बट द इजी मेथड्स आर इज डिपेंड्स अपॉन द कैसे वैल्यूज ऑफ द फंक्शन qx. If the equation is f d y is equal to qx, then the right hand side, if it is an exponential function, it is a trigonometric functions like sin x, cos x, x raised to power m, and exponential ax into v, where v is any function of x, or x into v type is there on the right hand side, then we can have their respective process, और जो उनके फार्मूले रहेंगे अपन उनसे अपन सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की चर्चा आज से शुरू करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इफ इन द राइट हैंड साइड केस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी ये एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, और इन विच क्यू एक्स इज एक्सपोनेंशियल एक्स, साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स फॉर्म में हो, और आई कैन टेक साइन ऑफ ए एक्स एंड कोस ऑफ ax also. This is exponential of ax we can take in general, and x raised to power m polynomial हो, exponential function and v, where v is a function of x and x into v. तो ये अगर टाइप है अपने पास राइट हैंड साइड की क्यू एक्स की, तो उस केस के अंदर हम पी आई निकालने के मेथड्स का अध्ययन हम इस वीडियो से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। चलिए लेट इक्वेशन इज एफ डी वाई इज इक्वल टू exponential of x. This is our case when qx is nothing but the exponential of ax. We know that differentiation over exponential of x is nothing but the e exponential of x square. d square का अगर अपन देखें तो ये आ जाता है a square exponential of ax, and so we can say the f d of exponential ax is nothing but the f of a exponential of ax, because f d is a polynomial in d. So f d ऑपरेटर को जब अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ax पर ऑपरेट करेंगे तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू ये रहेगी, और 1/f d ऑपरेटर को, दिस इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर 1/f d को दोनों साइड ऑपरेट करने पर अपने पास आ जाएगा 1/f d of f d of exponential x. This is nothing but the 1/f of d and f of a exponential of ax. So this gives us 1/f d is an inverse operator for function f d. So f d पर 1/f d ऑपरेट करेंगे तो that will be identity function, and this will be exponential of ax. And from right hand sides we get f of a 1/f d of exponential ax, and this gives us 1/f of d
of exponential function ax is nothing but the 1 upon f of a exponential of ax, provided f of a is not equal to 0. तो एफ ए अगर 0 नहीं है उस केस के अंदर, अगर राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स है तो उसका जो पी आई बनेगा 1 अपॉन एफ ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स रहेगा. पर हम कह रहे हैं कि एफ ए जहां 0 नहीं हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ले डी स्क्वायर थ्री डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x. तो इस केस के अंदर अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल जो रहेगा 1 अपॉन 3d स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ d माइनस 1 एंड एक्सपोनेंशियल 2x, and this gives us fd becomes f of a. So this will be 1 upon 3 4 plus 2 into 2 minus of 1 and exponential of 2x. This is our answer. 1 upon 12 minus 4 12 4 16 में से 15 exponential of 2x. So we can get direct pi by these methods. This is our first formula to find a particular integral when the right hand side of our differential equation is nothing but an exponential function a की power ax. But here is a condition कि f a is not equal to 0. In the case when f a is equal to 0, तब क्या स्थिति होगी, चलिए अपन उसको देखते हैं. तो हमने देखा कि 1 upon f d of exponential ax is nothing but the 1 upon f of a exponential of ax, and f of a is not equal to 0. If f of a is equal to 0, it means d minus a is a factor of fd. क्योंकि एफ ए पर ये 0 बन रहा है, इसका मतलब डी माइनस ए एफ डी का एक फैक्टर होगा. तो सो लेट अस एज्यूम, माना एफ डी इज नथिंग बट द डी माइनस ए इंटू फाइव ऑफ डी. पर ये जरूरी नहीं है कि डी माइनस ए ही अकेला सिंगल फैक्टर हो. इट मे हैव सम पावर्स 2 3 और सो ऑन. सो वी एज्यूम दैट द पावर इज आर. And phi d, phi of a is not equal to 0. इसके अंदर d माइनस ए एफ फैक्टर नहीं है. तो 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स इज नथिंग बट द 1 अपॉन डी माइनस ए पावर आर 1 अपॉन फाइव ऑफ डी एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स. And this will give us 1 upon d minus a r, and 1 upon this is phi of a and exponential of ax by both methods. Chunki phi of a is not equal to 0, it is assumed here. So 1 upon f d of exponential ax is 1 upon phi of a, बाहर निकाल लेते हैं अपन इसको, और 1 upon d minus a पावर a ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स. इसको अगर अपन सोल्व करें, चूंकि हम जानते हैं 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स इज नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स एंड इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ए एक्स इंटू दिस इज आवर क्यू एक्स ए एक्स डी एक्स, एंड दिस इज एक्स e की पावर ए एक्स. सो 1 अपॉन एफ डी of e की पावर ax
और से कहें आप 1/5 ऑफ ए 1/d माइनस ए पावर r माइनस 1 एंड 1/d माइनस ए एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू अपने पास बन जाएगी, दिस इज 1/5 ऑफ ए एंड 1/d माइनस ए पावर r माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट द x e की पावर ax। दोबारा अपन अगर इसको ऑपरेट करना चाहें तो दिस विल बी 1/5 ऑफ ए 1/d माइनस ए पावर r माइनस 2, एक 1/d माइनस ए यहां ले लेते हैं तो x e की पावर ax। वैल्यू आएगी अपने पास 1/5 ऑफ ए 1/d माइनस ए पावर r माइनस 2 एंड 1/d माइनस ए, दिस विल गिव अस exponential ax integration exponential minus ax and x e की पावर ax dx and this one is this one is 1/fd, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1/, ये था अपने पास d माइनस ए पावर r एंड 1/5 ऑफ d एक्सपोनेंशियल ax, और इसकी वैल्यू अपने पास आई 1/5 ऑफ a एंड 1/d माइनस a रेज़ पावर r माइनस 2 एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ ax and integration of x dx. So this gives us 1/5 of a 1/d minus a r minus 2 and this is x square upon factorial 2 and exponential of ax. तो इस प्रोसेस पर अगर अपन आगे चलते जाएं तो हमारे पास रहेगा इसी प्रकार, हमारे पास आएगा 1/f ऑफ d 1/5 ऑफ a। देखिए एक और अपन d माइनस ए अंदर ले जाएंगे हमारे पास, तो 1/d माइनस ए, एक d माइनस ए से बनेगा e की पावर ax इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ax x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 e की पावर ax, e की पावर ax कट जाएगा आपके पास और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा x³ 3, सो वी विल गेट x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इन दिस प्रोसेस वी विल गेट हर एक d माइनस ए फैक्टर के लिए एक x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो d माइनस ए की पावर r था हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा x पावर r अपॉन फैक्टोरियल r एंड e की पावर ax। So this will be methods if d minus a is a factor of fd. So our differential equation, यदि d minus a r phi d of y is equal to exponential of qx, ये हमारी अवकल समीकरण है जहां phi of a is not equal to 0 है, तब इसका जो pi के मान रहेगा वो रहेगा 1/phi of a and x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ ar। तो ये अपने पास नेक्स्ट फार्मूला आ गया जब राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल ax है, लेकिन जो अपने पास fd ऑपरेटर है उसमें d माइनस ए का फैक्टर है, तो जितने ऑर्डर का फैक्टर है जितने पावर का फैक्टर है उतने ही पावर की x रेज़ टू r बन जाएगी अपने पास अपने फैक्टोरियल r और e की पावर ax एंड जो d माइनस ए पावर r के साथ में फंक्शन है fd का जो phi d बन गया, उसकी जगह अपने पास phi ऑफ a आ जाएगा। तो ये अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक शॉर्ट मेथड आ गया, जबकि राइट हैंड साइड के अंदर हम कहते हैं qx आपके पास दिया हुआ हो। चलिए अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पर बेस्ट प्रॉब्लम।
PR1 d square minus of 3d plus 2 of y is equal to exponential of x. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास सबसे पहले m square minus 3m plus 2 is equal to 0. This gives us m minus 2 and m minus 1 is equal to 0, or we say m is 1 and 2. So CF is C1 exponential x plus C2 exponential of twice of x. And for the case of PI, this will be 1 upon d minus 2 and d minus 1 and exponential of x. So here you see that the FD, in this case if we take d is 1, so this will be 0. So this answer will give us, यहाँ d की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 upon 1 minus 2, this is 5 of a, and यहाँ एक फैक्टर है इसलिए 1x and e की पावर x. This is our PI. So answer y is equal to C1 exponential x plus C2 exponential 2x plus x e की पावर x upon minus 1. This is our answer of this question. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन इसका. प्रॉब्लम 2. चलिए हम लेते हैं d4 minus 4d cube plus 3d square plus 4d minus 4 of y is equal to exponential of 2x. Here we have factor, this is nothing but the d minus 1, d plus 1 and d minus 2 whole square, and y is equal to exponential of 2x. So first auxiliary equation, is m minus 1, m plus 1, m minus 2 is equal to 0, means m is equal to 1 minus 1 and 2 and 2. So CF is C1 exponential of 1x plus C2 exponential of minus 1x plus repeated roots, means C3 plus x of C4 and exponential of twice of x. This is our CF. And for case of PI, 1 upon d minus twice, so whole square, and d square minus 1 and exponential of 2x. This can be written as 1 upon d minus 2 का whole square, and this is nothing but the 1 upon 4 minus 1 and exponential of 2x. And this gives us 1 upon 3. दो फैक्टर है इसलिए x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड एक्सपोनेंशियल 2. ये वो फैक्टर है जिसके लिए आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. तो दिस इज आवर PI. सो आंसर इज y is equal to CF plus PI. That will give us answer. Problem 3. चलिए थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं अपन. d square plus 4 of d plus 4 into y is equal to twice hyperbolic sine of 2x. कृपया ध्यान दें,
इसका जो प्रोनाउंसिएशन है साइन हाइपरबोलिक 2x नहीं है, जबकि हाइपरबोलिक साइन 2x है। तो इसमें हाइपरबोलिक शब्द पहले बोला जाता है। d² + 4d + 4, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अपनी m² + 4 of m + 4 = 0. This is nothing but the m + 2 is the whole square. So m = -2 and -2. So CF is C1 + C2 of x and to exponential of -2x, and the PI 1/d + 2 का whole square, and this is twice hyperbolic sine twice of x. This is twice upon d plus twice का whole square, and hyperbolic sine 2x. This is exponential 2x minus exponential -2x upon 2, and this gives us 1/d plus twice whole square and exponential 2x upon 2 minus exponential -2x upon 2. In the case of exponential 2x, this will be 1/416 exponential 2x upon 2, and minus, in the case of -2, this will become 0, so this will give us x² upon factorial 2 and exponential of -2x upon 2. So this is our PI. The answer is CF plus PI. So by these methods we can easily get our particular integral. If we take a method of general method instead of this method, this formula, the answer will get the same, but that will be a typical calculations. So whenever we see in the right hand side is a function of exponential x, in that case we will take the direct formula of our integral PI 1/fd of exponential ex is equal to this one, and if f is 0, then fd will be form of this one, and in that case our PI will be 1/fd e की power x is 1/phi of a, and x की power r upon factorial r exponential of ax. That will be our particular integral. Okay, thank you.